हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुशल एंड यू आर वाचिंग कुशल मोरकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मतलब डिप्लोमा में कौन सी ब्रांच बेटर रहती है जिससे आपका फ्यूचर है वो एक अच्छा हो जाए। मतलब बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है मेरे पास अभी भी क्वेश्चंस आता है कि सर मैं मतलब अभी 12th पास आउट हूँ या फिर 10th पास आउट हूँ और मेरे मन में एक डाउट है कि मेरे को डिप्लोमा में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए सो दैट कि मेरा फ्यूचर जो है वो एक अच्छा फ्यूचर बने, मेरा ब्राइट फ्यूचर रहे और मेरे को अच्छी जॉब लग सके। ठीक है दोस्तों, ये मतलब एज अ फ्रेशर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में विचार आता है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी मतलब मेरा भी डिप्लोमा हो चुका है, मेरा डिप्लोमा 2020 में हो चुका है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर का महाराष्ट्र का पास आउट हूँ। ठीक है, तो मैं मतलब आपको बता सकता हूँ कि कौन सा आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए और कौन सा मतलब आपको ब्रांच लेना चाहिए सो दैट मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, तो मैं आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो डिप्लोमा में है जो कोर जो ब्रांचेस है उसके बारे में बात करूंगा मैं, जैसा कि सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है और कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ये जो है 5 कोर मतलब माना जाता है। ठीक है, जनरली। और बाकी भी ब्रांचेस है, जैसा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, जैसा फिर आपका मतलब मेटलर्जी हो गया, पैकेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिर अभी अलग अलग आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। मतलब अलग अलग ब्रांचेस अभी भी मतलब कोई कोई अभी जैसे मतलब आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो ये प्रिपेयर कर रहा हूँ सो दैट बाकी जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स है, मतलब क्या है दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में मतलब पॉलिटेक्निक का मतलब जो फॉर्म है वो भरना चालू हो चुका है। ठीक है, पॉलिटेक्निक के लिए तो उनको बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी, मतलब जो भी 10th और 12th पास आउट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसा पहला ब्रांच है सिविल। ठीक है, सिविल का क्या है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज रहता है सिविल में, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है आफ्टर डिप्लोमा तो आप क्या है सिविल ब्रांच ले सकता है। ठीक है, मतलब प्राइवेट में भी जॉब्स है लेकिन उतना ज़्यादा जॉब्स नहीं है जैसे बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में प्रिपरेशन ही करना है डिप्लोमा के बाद और आपको मतलब जेई बनना है, जूनियर इंजीनियर, जैसे पीडब्ल्यूडी में रहता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स, जैसा एसएससी जेई रहता है, आरआरबी जेई रहता है और बाकी जो भी मतलब कैनल डिपार्टमेंट्स हो गया मतलब और म्यूनसिपालिटीज में वगैरह सिविल ब्रांच का सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर में इंजीनियरिंग में सिविल ब्रांच का सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलता है। अगर आपको डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है ओनली तो आप सिविल ब्रांच ले सकता है। ठीक है, प्राइवेट में भी जॉब्स है लेकिन कम है। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है तो एक अलग बात है, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी में, लेकिन सभी बच्चों का नहीं हो पाता है। ठीक है, ओनली 5-10% स्टूडेंट का होगा, बाकी 90% का तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो भी स्टार्टिंग जो भी होता है वो भी मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आपको काम करना पड़ता है। हो सकता है अगर मीडियम स्किल मिले तो अच्छा है, अगर फिर ऐसा जाओगे तो बहुत कम सैलरीज वगैरह मिलता है। अगर आपको प्राइवेट जॉब में जाना है तो आपको क्या है दोस्तों, मैकेनिकल ब्रांच एक बढ़िया ब्रांच है। मतलब आपको डिप्लोमा के बाद आपको जॉब मिल ही जाता है, मतलब मैकेनिकल वाले को। मैकेनिकल का भी गवर्नमेंट जॉब से लेकिन उतना नहीं है जितना सिविल का है। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है तो आप मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, स्टील पावर प्लांट में हो गया या फिर थर्मल पावर प्लांट में, मतलब हर जगह पर मैकेनिकल का स्कोप है। ठीक है, तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है और आपको जल्दी नौकरी चाहिए, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, डिप्लोमा के बाद तुरंत आपको डिप्लोमा हो गया आपको जॉब चाहिए, तो आपको आराम से बढ़िया से जॉब मिल सकता है। ठीक है, मतलब आपको 4 लाख का, 3.5 लाख का, 3.5 लाख, 4 लाख का आपको स्टार्टिंग पैकेज मिलता है। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे से करोगे तो। ठीक है, आज के दिन में। और अगर आपको थोड़ा गवर्नमेंट में भी जाना है और आपको मतलब सस्पिशियस क्या में गवर्नमेंट में भी जाना है और थोड़ा मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी जाना है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच लीजिए। इलेक्ट्रिकल का भी प्राइवेट में भी जॉब से, गवर्नमेंट में भी जॉब से, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया मतलब गवर्नमेंट में, एनटीपीसी वगैरह हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिकल वालों को बढ़िया है। ठीक है, और मतलब आपको तो बता दिया तीनों का। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन लेना है तो क्या है, अगर आपको आईटी में भी जाना है और आपको कोर में भी जाना है, मतलब आईटी में भी अभी बहुत मतलब पैकेजेस वगैरह ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है किसी को मतलब मेरे को आईटी में भी जाना है और कोर का भी थोड़ा रास्ता खुला रहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच ले सकते हैं। वहाँ पर प्राइवेट जॉब्स भी है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में उतना। ठीक है, लेकिन क्या है आपके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सर्विसेज कंपनी है उसमें भी जा सकते हैं आप, और आप कोर के तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको पकड़ के चलिए, जैसे सेमीकंडक्टर, अभी सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब आप हर एक इंडस्ट्री में जा सकता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी जैसे ईवीज वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत काम है। ठीक है, तो आप ये वाला ब्रांच मतलब अगर आपको आईटी सेक्टर और आपको कोर सेक्टर में भी जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच सही है। अगर आपको आईटी सेक्टर में ही जाना है
तो आप CSC ले सकते हैं। अगर CSC मतलब क्या है, अगर आप 12th के बाद अगर मतलब CSC के बाद तो जनरली जो स्टूडेंट्स है वो बीटेक करता है, ठीक है। तो अगर आप बीटेक करते हो तो वो बेटर रहेगा डिप्लोमा करने से। अगर 10+ आप CS डिप्लोमा करते हो फिर आपको बीटेक करना ही पड़ेगा। क्या अगर आपने बीटेक नहीं किया तो आपका ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, तो आपको CSC अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको बीटेक करना कंपलसरी है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आपको मतलब तो तभी आपका अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अगर आप सिर्फ CSC के डिप्लोमा के ऊपर अगर आप अच्छा जॉब पाना चाहते हो तो वो उतना मतलब हाई पेइंग नहीं रहेगा, वो 10-15 हज़ार 15,000 20,000 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है गाइस। ये तो हो गया आपका CSC का। अगर आपको स्टील सेक्टर में जाना है, जैसे JSW हो गया, टाटा स्टील हो गया, वर्धमान स्टील्स हो गया, मतलब यूएनएस स्टील हो गया, ऐसा स्टील इंडस्ट्री में ही जाना है आपको, तो एक मेटलर्जी ब्रांच है, तो आप वो ले सकते हैं अगर ओनली आपको स्टील सेक्टर में ही जाना है। अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ये सब में तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सब ब्रांचेस के ऊपर मतलब जब भी आपका बहुत ही इंटरेस्ट है तभी आप ये ब्रांचेस चूज कीजिए। मतलब नहीं तो आप मैकेनिकल ले सकते हैं, अगर ऑटोमोबाइल वाला है तो, मेटलर्जी वाला है तो भी मैकेनिकल ले सकते हैं। तो क्या आप स्टील में भी जा सकते हो अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है स्टील सेक्टर में। हो सकता है किसी का हो सकता है ऑटोमोबाइल का, मतलब ऑटोमोबाइल का पैशनेट स्टूडेंट हो सकता है कि मेरे को ऑटोमोबाइल ही लेना है, तो आप ऑटोमोबाइल ले सकता है। फिर एक माइनिंग इंजीनियरिंग है। माइनिंग में मतलब जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है, जो माइनिंग कोल इंडिया वगैरह है, तो वहाँ पर वगैरह उसको इंटरेस्ट है माइनिंग सेक्टर में, तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग ले सकते हैं। अगर किसी का पकड़ लीजिए पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में है तो आप पैकेजिंग का भी ब्रांच ले सकते हैं। लेकिन जो कोर जो मैं बताया हूँ वही है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन और CSC है। 5 मतलब कोर पकड़ लीजिए। कोर तो सिर्फ 3 ही रहता है, लेकिन ये 5 मतलब हर एक सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको मतलब कौन सा ब्रांच लेना है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे आप क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए कि सर मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और आपको अगर कोई भी मतलब कौन सा ब्रांच चूज़ करने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल उसके नीचे आप ये डाल दीजिए। और अगर आपको कोई दूसरा सवाल है तो आप भी जो भी LNT के रिलेटेड है, GET PGET जो भी DETs है उनको भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब सेक्शन है वहाँ पर डाल दीजिए कमेंट में। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल कुशल मोरकर आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।